लेट्स स्टार्ट द लर्निंग द फॉर्मूला ऑफ ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं। आप अगर थोड़ा सा रिमाइंड करते रहेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, तो आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। फिर आप उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस साइड इज प्लस देन इधर ऑल्सो प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। सेम चीज़ है, बस सिमेट्रिकल चल रहा है। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक के बाद एक, साइक्लिक ऑर्डर समझ लिए चल रहा है। x है यहाँ पे तो यहाँ y आ गया, यहाँ y है तो यहाँ x आ गया, और कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। बट अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो आ जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिकॉज यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, और सेम फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया। इसी तरह कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया। इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ एक्स वाई एक साथ प्रोडक्ट है और रूट वाले प्रोडक्ट इधर दिए हुए हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बिल्कुल वैसा ही है जैसे टैन इनवर्स ए प्लस बी आप करते थे, वैसे ही टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ होता है और यही आपको हमेशा याद रखना है। बट कुछ केसेस में कभी कभी एक्स वाई जो होता है यानी ये प्रोडक्ट इस 1 से ग्रेटर होने लगता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाती है, तो टैन इनवर्स माइनस समथिंग आता है अंदर। तो जब माइनस समथिंग आता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेम रहेगा बट प्लस एंगल पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको याद है कि इसकी जो रेंज थी वो क्या था, -π/2 से π/2 होती है, इसलिए हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 हो जाता है। सिमिलरली अगर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई दिया है तो इसका फॉर्मूला बहुत सेम है। टैन इनवर्स यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई था, ये साइन चेंज कर दीजिए, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ एक्स वाई ऑलवेज -1 से ग्रेटर होगा। इसके बाद कुछ इनवर्स प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, अगर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो आप इसको साइन इनवर्स लिख सकते हैं। एक्स सेक का 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है तो सेक कॉस का अपोजिट होता है। कॉट का 1 अपॉन एक्स ये बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इसको टैन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। बट कभी कभी एक्स जो है वो 0 से लेस होता है। 0 से लेस का मतलब आप समझ सकते हैं नेगेटिव होगा। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स लिखेंगे, पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स। इसको रीजन आप पहले चेक कर चुके हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। वहां से ये फॉर्मूला आया है कि यहाँ पे पाई इंक्रीज कर दोगे अगर एक्स लेस देन 0 है। इसके बाद आपके 11th क्लास के 2-3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का tan के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है और सिंपल फॉर्मूला लिखा है। cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया मैंने tan के टर्म्स में और सिंपल कॉस के टर्म में, साइन के टर्म्स में। और ये लास्ट ईयर 11th के क्वेश्चन फॉर्मूले थे, बट इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए हमको ये लर्न होने चाहिए। इसके बाद आता है मेरे पास 3 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ये आप लर्न कर सकते हैं, cos 3x की तरह होता है। इसका फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x एंड 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4 cos³ s। बस इनकी पोजीशन चेंज करनी है। थोड़ा सा लर्निंग वर्क स्टार्ट करिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ cos 3 थीटा का फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ तो आएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 cos³ थीटा। इस तरह आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दिया हुआ है आपको cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा और साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 cos³ थीटा। नेक्स्ट जो मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है वो भी बहुत सिंपल है। 2 tan इनवर्स एक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा tan इनवर्स में। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका फर्स्ट पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस फर्स्ट पार्ट याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे।
फर्स्ट पार्ट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का साइन के टर्म्स में एक रिलेशन होता है, साइन के टर्म्स में रिलेशन होगा साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि जब साइन और कॉस के टर्म में tan को रिप्रेजेंट किया जाता है तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं, दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स अगर नेगेटिव है तो वो पाई से निकलता है, क्योंकि इनकी रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच में होती है। नेगेटिव आंसर आप ले नहीं सकते, तो इस तरह इसमें माइनस बाहर नहीं आ सकता जैसे साइन इनवर्स होता है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसकी जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इनकी जो होती है 0 से पाई। सिमिलरली इस तरह आपको लर्न रखना है। इसके बाद आपके पास बेसिक फॉर्मूले आते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इसी तरह कन्वर्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है आपके लिए कि कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस इनवर्स या किसी भी अदर फंक्शन में। ये तो मैं साइन को कॉस में चेंज करना सिखा रहा हूँ, इसके करीब बहुत से 36 फॉर्मूले हैं, बट वो सारे फॉर्मूले को छोड़ के आप ये मेथड लर्न कर लीजिए। कभी भी साइन इनवर्स एक्स को किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल में चेंज करना हो तो आप थीटा ले लीजिए और एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा निकालिए। फिर आप एक ट्रायंगल बनाइए, आपको मालूम है दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कुछ है नहीं एक्स के नीचे, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपने ट्रायंगल बना लिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। और जैसे ही आप ट्रायंगल बनाओगे आपको ये पता चल जाएगा कि जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपने रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हो गया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स थी, बट यहाँ थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स निकाला, तो आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं tan में चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास ट्रायंगल रेडी है, मैं tan इनवर्स एक्स चेंज कर सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए, लर्न कर लीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगी ITF आपके लिए। थैंक यू।